चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे टैली प्राइम में, जिसमें मैं आपको डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में कैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं ये। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल्स एंड परचेज ट्रांजैक्शन की थी। आज की वीडियो में मैं आपको सेल्स परचेज के साथ साथ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट भी बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है, डेबिट नोट होता है हमारा परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न। हम जो भी सामान खरीदते हैं, अगर कुछ भी डिफेक्टिव सामान हमारे पास आता है तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ऐसे ही सेम अगर हम किसी को सेल करते हैं, तो कोई भी कस्टमर को अगर हमने सेल किया और कुछ डिफेक्टिव गुड्स उसके पास पहुंच गया है, तो वो भी हमें गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। तो दैट इज क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न। तो जो सेलर होता है वो क्रेडिट नोट इशू करता है बायर को, एंड बायर की तरफ से वो परचेज रिटर्न होती है उसकी, तो वो अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है परचेज रिटर्न का, वो डेबिट नोट में करता है। ओके, तो आपने कैसे ट्रांजैक्शन करनी है। अब डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कराने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन अभी करके दिखाऊंगी, ताकि आपको पता लग पाए कि हम कैसे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का यूज कर रहे हैं। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे पार्टी अकाउंट नेम में मैं कोई पार्टी का नेम ले रही हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कोई भी पार्टी ले ली, सपोज हमने यहाँ पे गगन एंड कंपनी ले लिया है। गगन एंड कंपनी मैंने लिया, एंड इसमें मैंने जीएसटी को भी यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे कोई और भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने राम एंड कंपनी ले रखा है, जिसमें हमने कोई भी जीएसटी यूज नहीं किया, क्योंकि मैं अभी आपको जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं बता रही हूँ, मैंने आपको बताया था। तो जीएसटी से रिलेटेड मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगी, तो उसमें आपको पता चलेगा जीएसटी के साथ आप कैसे बना सकते हैं। एंड मैंने ऑलरेडी सेल परचेज की ट्रांजेक्शन जीएसटी के साथ डाली भी हुई है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप देख सकते हो। अभी मैं जस्ट आपको एक नॉर्मल परचेज बता रही हूँ। सपोज मैंने राम एंड कंपनी से 15 लैपटॉप परचेज किए हैं, दैट इज 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए का अमाउंट हो गया है, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया एक्सेप्ट। अब सपोज राम एंड कंपनी से जो मैंने 3 लाख रुपीज का सामान खरीदा, उसमें से मेरे पास 2 ऐसे पीसेज है आई लैपटॉप के, जो कि मुझे रिटर्न करने हैं। तो जो राम एंड कंपनी है, उसने मुझे डेबिट नोट इशू उसने मुझे क्रेडिट नोट इशू किया होगा। मैं उसकी जो ट्रांजेक्शन करूंगी वो मैं डेबिट नोट में करूंगी। ओके, क्योंकि जो राम एंड कंपनी है वो सेलर है, तो वो आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा, एंड आप उसकी ट्रांजेक्शन डेबिट नोट में करेंगे। तो अब आपको डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाउचर के लिए कहाँ पे जाना होगा। आपको यहाँ पे अदर वाउचर्स पे आना है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे अदर वाउचर्स पे आने के बाद आपके पास अभी यहाँ पर कुछ भी ज्यादा वाउचर्स आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी ज्यादा वाउचर आपको शो नहीं कर रहे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, शो इनएक्टिव पे आना। शो इनएक्टिव पे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट दोनों आपको शो कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। और शॉर्टकट की आपको उनकी शो कर रही है Alt+F6 एंड Alt+F5। जब आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे अभी मेरे को डेबिट नोट में ट्रांजेक्शन करनी है, तो मैं एंटर करूंगी यू नीड टू एक्टिवेट डेबिट नोट वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस। मैंने इसको एक्टिव कर दिया। एंड पार्टी अकाउंट नेम में मैं पार्टी का नेम ले लूंगी, जिसको मैं रिटर्न कर रही हूँ। राम एंड कंपनी को मैंने रिटर्न किया, तो राम एंड कंपनी ले लिया। लेजर अकाउंट में अगर आप परचेज रिटर्न का न्यू लेजर बनाना चाहते हैं, आप न्यू लेजर बना सकते हो। अदरवाइज आप सेम लेजर को ही यूज करना चाहते हो रिटर्न के लिए भी, तो आप कर सकते हो। ओके, तो हमने लैपटॉप रिटर्न किए हैं 2 पीसेस, एंड ये मेरे पास अमाउंट हो गया 40,000। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पे यस किया, एंड यहाँ पर डिटेल्स में रीजन फॉर इशूइंग नोट, यहाँ पे कहीं परचेज रिटर्न का आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि सेलर ने आपको जो बिल दिया है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्स रिटर्न है, तो आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न ही लेंगे। एंड यहाँ पे जो सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे, एंड उसके बाद डेट आपने यहाँ पे दे दिया कि कौन सी डेट को रिटर्न हुआ है। कोई भी डेट को रिटर्न हो सकता है, डेट तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंज करना चाहते हो आप F2 से डेट चेंज कर सकते हो, एंड उसके बाद आप इसको कर देते हो एक्सेप्ट। तो ये आप डेबिट नोट में ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो परचेज रिटर्न की। ओके, अब उसके बाद एज इट इज हम एक सेल्स की एंट्री पास करके देखते हैं, जिसमें हमने एक पार्टी बना रखी है रमेश एंड कंपनी, जिसको हमने सेल किया है। या फिर मैं आपको एक फ्रेश न्यू पार्टी बना के दिखाती हूँ, एक न्यू कस्टमर बना के दिखाती हूँ, ताकि मैं आपको उसकी रिपोर्ट भी चेक करवा पाऊंगी। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक पार्टी बनाई पंकज एंड कंपनी।
इसको मैंने अंडर सन्ड्री डेटर्स दे दिया। अभी मैं जीएसटी को अननोन कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी पार्टी यहाँ पर नहीं बना रही हूँ। जीएसटी का मैं कोई डिटेल नहीं दे रही हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सपोज लैपटॉप सेल किए, 20 लैपटॉप मैंने सेल किए हैं पंकज एंड कंपनी को। अमाउंट हो गया 5 लाख रुपीज। 2 नवंबर को मैंने ये सेल का बिल बनाया, किसके लिए? पंकज एंड कंपनी के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब उसके बाद हमने क्या किया, पंकज ने हमें रिटर्न कर दिए 5 पीसेस लैपटॉप के। तो आप एंट्री किस में करेंगे? अब आपको उसको कुछ ना कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना कि जब वो आपको रिटर्न करेगा, तो आप उसको क्रेडिट नोट इशू करोगे क्योंकि आपकी तरफ से ये सेल्स रिटर्न है। तो आपने यहाँ पे अदर वाउचर्स पे आना है एंड उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं शो इनएक्टिव पे एंटर करते हैं। क्रेडिट नोट आप देखेंगे यहाँ पे एंटर करेंगे एंड इसको एक्टिवेट करेंगे और इसका आप यूज कर सकते हो। पार्टी अकाउंट नेम में पंकज एंड कंपनी ले लीजिए। यहाँ पर हमें 5 पीसेस रिटर्न आए थे लैपटॉप के, तो मैंने 5 पीसेस यहाँ पे रिटर्न ले लिए हैं। एंड प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को यहाँ पे हम यस करते हैं एंड सेल्स रिटर्न लेंगे। डेबिट नोट नंबर यहाँ पे डाल देंगे हम, और डेट कौन सी डेट का रिटर्न है वो हम डेट डाल देंगे। डेट कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। अभी तो मैं सेम डेट पे ही एंट्री कर रही हूँ, बट जो भी डेट है आप F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में एंट्री कैसे पास करनी है। ओके, उसके बाद मैंने जस्ट एंटर एंटर प्रेस किया एंड एक्सेप्ट किए। मेरे पास यहाँ पे टैक्स का डायलॉग बॉक्स आ रहा है कि आपने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि सेल्स के लेजर में मैंने टैक्स को एप्लीकेबल कर रखा है जीएसटी को, बट मैं एंट्री करते टाइम यहाँ पर टैक्स नहीं लगा रही हूँ, इस वजह से आ रहा है। बट अगर आपकी कंपनी में जीएसटी इनेबल ही नहीं होगा तो आपके पास ऐसा कुछ भी डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, आपके पास कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं आएगा। आप नॉर्मली क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो भी आप इशू कर रहे हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका हो गया डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अब उसके बाद एक बार मैं आपको पंकज का बैलेंस चेक करवाती हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, डिस्प्ले पे आपको आना है एंड उसके बाद अकाउंट्स बुक्स पे आएंगे, आप लेजर्स पे आएंगे एंड लेजर पे आने के बाद ना आपने यहाँ पर क्या ओपन करना है, पंकज एंड कंपनी। यहाँ पे आप ओपन करेंगे पंकज एंड कंपनी एंड आप यहाँ पर देखेंगे सेल हमने की थी 5 लाख रुपीज की एंड रिटर्न हो गया 1,25,000 रुपीज का। एंड जो इसका बैलेंस है जो हमने पंकज एंड कंपनी से लेना है दैट इज 3,75,000 रुपीज, ये इसका डेबिट बैलेंस है। ओके, तो ये डेबिट बैलेंस है, मतलब यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है कि पंकज एंड कंपनी से हमने इतना पैसा लेना है। अगर ये अमाउंट क्रेडिट साइड आती तो इसका मतलब क्या होता कि हमने इतना पैसा उसको देना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जो कि हम सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक वाउचर्स थे टैली प्राइम में वो मैंने आपको बता दिए हैं, वन बाय वन मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको MIS रिपोर्ट्स मिलेंगी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके थ्रू मैं आपको हर एक रिपोर्ट पाथ के थ्रू बताऊंगी कि आपने पाथ के थ्रू कोई भी रिपोर्ट को कैसे चेक करना है। उसके बाद शॉर्टकट से हम कैसे रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आगे मिलती रहेंगी। एंड मैं जो सीक्वेंस आपको दे रही हूँ वो MIS रिपोर्ट्स तक दे रही हूँ टेली प्राइम वीडियोस का। उसके बाद जो भी आपको टेली प्राइम में वीडियोस मिलेंगी वो वही वीडियोस मिलेंगी जो टेली प्राइम में अपडेट हुआ है, मतलब वो चीजों की मिलेगी जो टेली प्राइम में tally.trp9 से न्यू फीचर है। ओके, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पे ताकि आपको सारी चीज़ों की अपडेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।